हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंप्लीट गिट एंड गिटअप कोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गिट क्या होता है और गिट की जो बेसिक कमांड्स है और उससे पहले हम देखेंगे गिट का इंस्टॉलेशन। पहले हम ये देखेंगे गिट को फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से कि आखिर हमें गिट की जरूरत क्यों पड़ी और इंडस्ट्री में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है जो डेवलपर को फेस करनी पड़ रही थी, वो हमारा गिट क्या हो रहा है सॉल्व कर दे रहा है। अब पहले हम देखेंगे कि गिट क्या है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। गिट इज द फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विद द स्पीड एंड एफिशिएंसी। ठीक है। अब ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर भी हमें आना है इंस्टॉलेशन के लिए। पहले आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हो। अब ये डेफिनेशन हमने पढ़ी कि हमें कुछ समझ में नहीं आई है, हम चलते हैं यहाँ पर और इसे डिटेल में समझते हैं कि गिट आखिर है क्या। ठीक है, मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ कि गिट क्या है। हमें इस कोर्स के बाद कंप्लीट गिट एंड गिटअप ये टूल आना चाहिए। हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अभी। ओके, सो अब देखो गिट क्या है। अब देखो, जब भी आप किसी भी वेबसाइट का कोड लिखते हो, ठीक है, आप एक सिनर एज्यूम कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट का कोड लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट इज इक्वल टू 10, उसके बाद जो कंसोल डॉट लॉग है। ठीक है, अब मेरा कोड यहाँ पर क्या चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, अब तक मेरा जो वेबसाइट का जो कोड है वो सही चल रहा है। ये जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, इस कोड से मेरी जो लाइव वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है। ठीक है, मेरी जो लाइव वेबसाइट है, ठीक है, इसी कोड से, ठीक है, इस तरह से आप एजम कीजिए। ये मेरी लाइव वेबसाइट है, इसका बैकग्राउंड का कोड कौन सा है, ये है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ फीचर ऐड करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ नए फीचर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे नए फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे नया फीचर ऐड करना है, मतलब एक फंक्शन में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन मैंने यहाँ पर ऐड किया जिसका नाम है मेरा डार्क मोड। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि फीचर मैंने यहाँ पर मेरे कोड में ऐड किया। अब इससे क्या होता है, इसमें कुछ दिक्कत आती है। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत आती है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आएगी तो ऑब्वियसली आपके मेन वेबसाइट पर भी क्या आएगी, एक दिक्कत आएगी। ठीक है, ये मेरी मेन वेबसाइट, आप इसे सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड का कोड। ओके, सो अब मैं यहाँ पर ये अगर इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो डेवलपर को क्या करना चाहिए, ये जो फीचर मैंने यहाँ पर ऐड किया है जो वेबसाइट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्टली विजिबल होगा। तो डेवलपर का क्या काम है कि जिस भी लाइन से यहाँ पर वेबसाइट में क्रैश हुआ है, ठीक है, अगर वेबसाइट में क्रैश हुआ है, ठीक है, अगर वेबसाइट में जिस भी लाइन से अगर क्रैश हुआ है तो उस लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और आपको पता है कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, कंपनी का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और जिसके अंदर आपको पता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो भी हमने बैकएंड में देखा था। तो वो एकदम लार्ज होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, मल्टीपल फाइल्स होती है प्रेजेंट। तो हर एक फाइल में चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। हम कर तो सकते हैं, कितनी बार हम यहाँ पर एक एक फाइल में जाकर चेंज करेंगे, अगर हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन से बंदे ने कौन सा कोड लिखा है और वो हमें चेंज करना है। तो इसीलिए यहाँ पर डेवलपर की इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और जब भी हम अनएक्सपेक्टेड उसके बाद फीचर ऐड करते हैं उसके अंदर, तो हमें यहाँ पर हमारी वेबसाइट अगर क्रैश होती है तो हमें यहाँ पर उस कोड को बदलना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। और यहाँ पर ये कोड एक ही बंदा नहीं लिख रहा होता है, ये कोड हमारे इंडस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 10 लोग लिख रहे, और वो मल्टीपल फाइल में चेंज करें। आपको पता है कि हम जब रिएक्ट में या फिर हम जब बैकएंड में अगर काम कर रहे हैं तो हमें हमारे पास मल्टीपल फोल्डर होते हैं, और एक फाइल जो होती है हमारी एक दूसरे फाइल पर डिपेंड होती है। एक एक फाइल में जो फंक्शन लिखा है हम दूसरे फाइल में यूज करते हैं उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारी वेबसाइट क्रैश हुई, जब गिट नहीं था तब उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तब हमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि हम अगर नया फीचर यहाँ पर ऐड करते, ठीक है, नया फीचर अगर हम यहाँ पर ऐड करते और उसकी वजह से अगर वेबसाइट में क्रैश आ जाता है, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में अगर ऐप में अगर हमारे क्रैश आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उस जो फीचर हमने ऐड किया है दूसरे फीचर को हम क्या करते हैं, डिलीट करते। अब ये फीचर हमारा एक ही फाइल में नहीं होगा, मल्टीपल फाइल हमारी इंडस्ट्री में होगी। ठीक है, कंपनी में एक ही फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं क्या, नहीं, मल्टीपल फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही फाइल में सारा का सारा कोड तो नहीं होगा। और एक ही बंदा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक है, एक ही बंदा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा नहीं होगा, मल्टीपल लोग यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे होंगे।
तो यहाँ पर इस कोड को डिटेक्ट करना, मतलब यहाँ पर जिस भी फीचर को ऐड करने से हमारी वेबसाइट में क्या आया है, क्रैश आया है, तो उसको ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, मतलब एक कठिन काम हो जाता है, हार्ड काम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे गिट की जरूरत पड़ती है। अब हम यहाँ पर पहली प्रॉब्लम हमारी आई कि गिट हमारी पहले हमारी प्रॉब्लम कौन सी थी कि हमें यहाँ पर जो भी हम फीचर ऐड करें उसकी वजह से अगर हमारी वेबसाइट में क्रैश आता है तो हम यहाँ पर उसको कितनी बार अंडू करेंगे। ठीक है, अंडू करने से क्या होता है, जो भी हमने लिखा है, मतलब जो भी हमने पहले लिखा है वो पहले से आ जाता है। ठीक है, अब कितनी बार हम अंडू करेंगे, और अंडू मतलब क्या कि हम कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं ना, वो वाला अंडू, तो कितनी बार वो हमें दबाना है तो वो हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए ये हमारी पहली प्रॉब्लम कौन सी हमारी पहली प्रॉब्लम हमारी ये फेस होती है। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की। जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी कंपनी का कोई एक प्रोजेक्ट होता है, कंपनी का जो भी, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंटरव्यूअर आपको डायरेक्टली रूट से बता सकते हैं। अब देखो इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं जिनको गिटहब और गिट क्या होता है इंटरनली कुछ भी पता नहीं, वो सिर्फ कमांड रट के बैठे और सिर्फ कमांड के बेस पर ही चल रहे। ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया, ऐसे कोई इश्यू आए तो उनको सॉल्व करना नहीं आता। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको गिटहब सीखना है तो इंटरनल जाके सीखिए, एक्चुअल इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल इंडस्ट्री में उसकी जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो अगर ये समझ में आया तो हम डायरेक्टली, मतलब अगर हमें किसी भी चीज का इंटरनल अगर कोर्स समझ में आता है, ठीक है, तो उसको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्रिसिस आती है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहली प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई। पहली प्रॉब्लम कौन सी थी हमारी, कि ये प्रॉब्लम हमारी, मैंने अभी बताई, ये प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री को फेस हो रही थी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट होता है और उसके, ठीक है, उसके ऊपर हमारे 10 लोग काम कर रहे होंगे, 10 पीपल काम कर रहे होंगे। ठीक है, 10 पीपल हमारे कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये बंदे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर काम कर रहे होंगे 10 बंदे। अब मैं यहाँ पर कैसे देख सकता हूँ कि कौन से बंदे ने कौन सा कोड लिखा है। ठीक है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो एक बंदे ने कोड लिखा, ठीक है, एक बंदा, ये एक बंदा है। ठीक है, आप सिनेरियो यहाँ पर क्या कीजिए, एजम कीजिए, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले ये एक बंदा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और ये भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप भूल जाइए कि ये 10 पीपल है, हमारे पास सिर्फ 4 पीपल है जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर अभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप अजम कर सकते हैं, ये भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसके बाद ये भी और ये बंदा भी, ये 4 बंदे हमारे क्या कर रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस बंदे ने जो भी कोड लिखा उससे क्या हुआ, डायरेक्टली जो हमारी मेन वेबसाइट है उसमें क्रैश आ गया। तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि किस बंदे ने कौन सा कोड लिखा था, उससे हमारी वेबसाइट में क्रैश आया है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये बंदा बोल सकता है कि मैंने यहाँ पर वो कोड नहीं लिखा है, अगर हमारे पास गिट नहीं है। ठीक है, गिट जब हमारे पास आया उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये इस बंदे ने जो भी कोड लिखा, उस कोड से अगर हमारी वेबसाइट में क्रैश आया मतलब हमारी वेबसाइट फट गई। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। अब उसको भी हमें डिटेक्ट करना चाहिए कि किसके कोड लिखने के बाद हमारी वेबसाइट में क्रैश आया, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई जो कि हमारी वेबसाइट में आ चुकी। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा ना, इस बंदे ने जितना कोड लिखा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मुझे कोलैबोरेशन करना है। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि टीम में काम करना, एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में सब काम करते। एक जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मुझे मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये फीचर तुम ऐड करोगे, ये फीचर तुम ऐड करोगे, ये फीचर ये बंदा ऐड करेगा, पेमेंट का फीचर ये ऐड करेगा, लॉग इन एंड लॉग आउट का फीचर हमारा ये ऐड करेगा। मतलब एक एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल काम हो सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि कंपनी में जब भी प्रोजेक्ट आता है, जब भी प्रोजेक्ट का काम चलता है, तो ये सिंपल प्रोजेक्ट नहीं होता, ये एक स्केलेबल और एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है जो कि मल्टीपल लोग उसके ऊपर काम करें। अब ईच एंड एवरी पर्सन का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोड क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा किसने कितना कोड लिखा है, और उसी के बेस पर मैनेजर यहाँ पर देखेगा ना कि किसने कितना काम किया है। अब यहाँ पर कंपनी एक सोल्यूशन सोचती है। ठीक है, अब देखो पहले ये प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम थी,
अब इसी प्रॉब्लम के ऊपर कंपनी एक सॉल्यूशन क्या करती है, डिस्कवर करती है। कौन सा सॉल्यूशन? कंपनी यहाँ पर ये 4 बंदे अभी कंपनी में काम कर रहे, अब कंपनी यहाँ पर 5वां बंदा हायर करता है। कौन सा बंदा हायर करता है? कंपनी 5वां बंदा हायर करता है, जो कि सिर्फ नजर रखेगा, जो कि सिर्फ ट्रैक करेगा, ठीक है, जो कि सिर्फ क्या करेगा? ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि, कौन से बंदे ने कौन सा कोड लिखा, उसका टाइम, ठीक है, वो बंदा कौन सा है, कौन सा बंदा है, उसमें जो कोड लिखा है, उसका टाइम, ठीक है, वो सब कौन करेगा, और उसने कौन सा फीचर बिल्ड किया है, ये सारा का सारा कौन ट्रैक करेगा? ये बंदा ट्रैक करेगा। अब इसके लिए कंपनी को कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको भी कंपनी ने क्या किया है? हायर किया है ना, आपके जैसे कि ये बंदे इन बंदे को कंपनी ने, एचआर ने हायर किया है, इसी तरह से इस बंदे को भी कंपनी ने क्या किया है? हायर किया है। तो इसीलिए ये बंदा क्या करता है, अब देखो कंपनी ने 5वां बंदा हायर किया, किस लिए हायर किया? डेवलपमेंट करने के लिए नहीं, इसने इसलिए हायर किया क्योंकि जिस भी बंदे ने जितना भी कोड लिखा है, ये सारे के सारे ट्रैक करने के लिए, मतलब ये जो बंदा है ये सबके ऊपर नजर रखेगा, सबके ऊपर नजर रखेगा ये बंदा, ठीक है, ये जो बंदा है ये सबके ऊपर यहाँ पर नजर रखेगा, जो भी 4 बंदे मेरे, ये 4 बंदे के ऊपर ये वाला बंदा यहाँ पर मेरा नजर रखेगा। अब ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, कंपनी ने सोचा, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, यहाँ पर सॉल्यूशन ये निकलता है हमारा गिट। अब गिट ये दोनों प्रॉब्लम को हमारे सॉल्व कर दे रहा है। अब गिट क्या है, पहले वो देखते हैं। गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि आपने जो भी कोड लिखा है, उसमें जो भी आपने चेंजेस किए, उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एकदम स्मॉल से स्मॉल प्रोजेक्ट तक टू लार्ज प्रोजेक्ट तक सारा का सारा काम, मतलब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। अब पहले हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो पहले आपने क्या किया, एक वेबसाइट का कोड लिखा कॉन्स्ट, और ये वेबसाइट का कोड आप ऐसा समझ सकते हो, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं मेरा नाम लिखता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट, ठीक है, ये पहला कोड है, ठीक है, ये कंपनी ने यहाँ पर, ये मेरा पहला कोड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये मैंने पहला कोड लिखा, और उसके बाद इसके बाद मुझे इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करने, उस फीचर को मैं कैसे ऐड करूंगा? इस फीचर को मैं ऐसे ऐड करूंगा, फंक्शन, और ये मेरा लाइट मोड वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐड किया, मतलब इस फीचर को मैंने ऐड किया। अब इस फीचर को ऐड करने से मेरे जो एंटायर वेबसाइट है, एंटायर वेबसाइट मतलब जो भी यूजर को विजिबल हो रही जो वेबसाइट है, उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, इसके ऊपर मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर क्या होती है? क्रैश होती है। तो उससे क्या होता है, मतलब जो जिस भी फंक्शन को ऐड करने से, या फिर जिस भी फीचर को ऐड करने से मेरी वेबसाइट है वो अगर क्या हो रही है, क्रैश हो रही है, तो मुझे इस लाइन को हटाना पड़ेगा, और उसी लिए हमारा होता है गिट यूज। गिट क्या करता है? गिट ये बोलता है कि आप यहाँ पर ये आपने लिखा, उसके बाद आप क्या करिए, इसको कॉपी कीजिए, मतलब ये होगा आपका कोड का वर्जन नंबर 1, ठीक है, ये क्या होगा आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका कोड का वर्जन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया आपका कोड का जो आपका वर्जन नंबर 1 हो गया, ठीक है, कि ये हो गया आपका कोड का वर्जन नंबर 1। उसके बाद ये, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये होगा आपका कोड का वर्जन नंबर 2, ठीक है, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, ओके, अब इस तरह से आप समझ सकते हो, ओके। अब यहाँ पर पहले मेरा कौन से वर्जन पर हमारा कोड चल रहा था? पहले हमारा कोड चल रहा था इस वर्जन पर, ठीक है, इस वर्जन पर पहले हमारा कोड यहाँ पर चल रहा था, अभी हमारा कोड चलकर दूसरे वर्जन पर चलेगा। अब ये जो मेरी ये हो रही है, गिटअप क्या करता है? गिटअप कुछ नहीं करता, सॉरी, गिट हमारा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ कोड को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। अब पहले कोड मेरा यहाँ पर ऐसे चल रहा था, अब मैंने नया फीचर यहाँ पर ऐड किया। अब नए फीचर से अगर वेबसाइट में कुछ क्रैश आता है, ठीक है, नए फीचर ऐड करने से अगर वेबसाइट में कुछ क्रैश आता है, अभी मेरा वेबसाइट इस कोड पर चल रही है, ठीक है, अब अगर नए फीचर ऐड करने से, इस फीचर को ऐड करने से अगर मेरे वेबसाइट में कोई क्रैश आता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा?
यहाँ पर पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था, मैं इसको पॉइंट कर दूंगा। मतलब जो पहले मैंने कोड लिखा था उसको मैं पॉइंट कर दूंगा। मुझे अब मैन्युअली करने का काम नहीं है, ठीक है। मैन्युअली ये काम करने की जरूरत नहीं है। अब जब भी हम यहाँ पर ये कोड लिखते, ये जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी कोलैबोरेशन की, मतलब किसने कितना कोड लिखा है, तो ये भी ये एक ट्रैकिंग सिस्टम हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे ट्रैकिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी कोड ट्रैक करेगा। पहले इसने क्या किया, ये कोड हमने पहले से लिखा था, उसमें वेबसाइट चल रही थी। अब मैंने यहाँ पर नया फीचर ऐड किया, अब मेरी वेबसाइट यहाँ पर इस कोड में चलेगी। अगर फ्यूचर में अगर इस फीचर में कोई बग आया या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई कि उससे हमारी वेबसाइट क्रैश हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को, ये तो पहले से पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर इस कोड को इससे चला दूंगा। मतलब यहाँ पर पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब मैं इसको इसको पॉइंट कर दूंगा। पॉइंट करने का मतलब ये है, पहले कोड, पहले जो वेबसाइट इस कोड से रन हो रही थी, अब मैं इस कोड से रन करूंगा। मतलब हमारी यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब ये हमारी एक सॉफ्ट, देखो गिट हमारा क्या है, एक टूल है। आप इसे एक सिस्टम की तरह समझ सकते हो, सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हो, कि जो हमारा काम ऑटोमेटिकली कर दे रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे इंसान की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा खुद से, जो हमारा गिटअप है, सॉरी गिट है हमारा, वो खुद से ये काम हमारे लिए कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ये, अब देखो जिस तरह से हमने ये फीचर ऐड किया, उस तरह से हम नए नए फीचर यहाँ पर इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये हमारा वर्जन नंबर 2 हो गया, ये हमारा वर्जन नंबर हो जाएगा 3। मतलब यहाँ पर मैंने किया, उसके बाद फिर से मैंने कुछ, देखो फिर से मैंने कुछ समथिंग ऐड किया। फॉर एग्जांपल ये हेलो नाम का जो भी मेरा फीचर है वो मैंने ऐड किया। पहले वर्जन नंबर 1 पर मेरा कोड चल रहा था, अब मेरा वर्जन नंबर 2 पर चलेगा। इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये एंटायर वेबसाइट है, पहले मेरी इसके ऊपर चल रही थी, अब मेरी इसके ऊपर चल रही थी, ठीक है। अब मेरी इसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अगर फ्यूचर में इस console.log हेलो में कोई बग आता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब देखो ये कोड मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। कंपनी का कोड, कंपनी में जो आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो उसका कोड बहुत बड़ा हो सकता है और मल्टीपल फाइल्स में हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इसको देखकर सिंपल लग सकता है, लेकिन एक्चुअल आप जब भी इंडस्ट्री में काम करोगे, जब भी आप गिटअप के ऊपर कोड पुश पुल करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल इसकी जरूरत क्यों है। अभी हम सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो इससे आपको लग सकता है कि ये सिंपल है एकदम, ओके सिंपल तो है ही है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि देखो एक बंदा एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, कोई बात नहीं, वो सब हैंडल कर लेगा, सब हैंडल कर लेगा, मतलब ये गिटहब का सब हैंडल कर लेगा। लेकिन मल्टीपल लोग काम कर रहे, तो वहां पर बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आती है, अनवांटेड सिचुएशन ऐसे आती है जहां पर आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब जो अनवांटेड इवेंट सिचुएशन है, आपको वो हैंडल करनी पड़ती है। तो इसीलिए पहले हमारा इस कोड से चल रहा था, ये वर्जन नंबर 1 आप इसे बोल सकते हो, ये कोड का वर्जन नंबर 2 है, वर्जन नंबर 3 है। अगर वर्जन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम आई तो हम वर्जन नंबर 2 पर शिफ्ट करेंगे, और वर्जन नंबर 2 में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वर्जन नंबर 1 शिफ्ट करेंगे। और इसको एंटायर जो हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम हमारी मास्टर ब्रांच कहते हैं, ठीक है। ये ब्रांचिंग की कंसेप्ट क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक कमांड देख लेते हैं, ओके। अब देखो ये हमारी कौन सी ब्रांच होगी, मास्टर ब्रांच हो चुकी है, ठीक है। आप इसे आप समझ सकते हो उसे, ठीक है। ये तो हम बाद में देखेंगे ये मास्टर ब्रांच होती क्या है, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट, लाइव वेबसाइट अब इस पे चल रही है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है, जो हमारी कौन सी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम और ये दूसरी नंबर की प्रॉब्लम हमारा गिट सॉल्व करता है। गिट क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि आपके सिस्टम में, सॉरी, आपके जो भी कोड में आपने चेंज किया है उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। अब जो भी हमारा गिट है वो ये ट्रैक करेगा, कौन सा, ये फीचर हमने ऐड किया है, ये किसने ऐड किया है, विजय गोरड ने ऐड किया है। ये सारा का सारा कितने, मतलब टाइम क्या था उस टाइम, तो वो सारा ऐड किया। मतलब यहाँ पर जो हमने तीसरा बंदा हायर किया था ना, उस बंदे को हायर करने की जरूरत नहीं है अभी, वो बंदा का काम हमारा गिट कर दे रहा है। तो इसीलिए गिट एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल है, वो हर डेवलपर को आना चाहिए। आई थिंक आपको जो हमारा गिट है उसके ऊपर से मोटा मोटा नॉलेज आ चुका होगा, ठीक है। वो क्या है, ओवरव्यू आ चुका होगा, ये एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर रहा है। अब हम देखेंगे गिट को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गिट को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ गिट। तो आपको आना है, आपको पता है कि जब भी आप कोई भी इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है। अब आपको आना है गिट, इस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Git is the free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large project with speed and efficiency। ठीक है, ये हमने अभी समझ लिया है ये क्या है।
अब यहाँ पर आप इंस्टॉल फॉर विंडोज कर सकते हो। आपको पता है कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये सिंपल हो चुका है। आप ठीक है, इंस्टॉलेशन अभी ऐसे कोई रॉकेट साइंस हो चुकी नहीं अभी, ठीक है। आप यहाँ तक आ चुके हैं। हमने बैकएंड डेवलपमेंट में बहुत सारे लेक्चर्स देखे, वहां पर भी इंस्टॉलेशन भी देखे कि किस तरह से हम इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, डाउनलोड्स करना है, इस फाइल को हमारे सिस्टम में रन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को रन करेंगी और वो डायरेक्टली ये होगी। अब मैंने ऑलरेडी क्या मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये हमने किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सीएमडी ओपन करना है। क्या ओपन करना है, हमें सीएमडी ओपन करना है। जब भी आप गिटअप को चलाते हो, ठीक है, जब भी आप गिटअप को चलाते हो तब आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सब काम करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं, यहाँ पर आपको ये ओपन करना है सीएमडी, ठीक है। क्योंकि आपको गिटअप को अगर यूज करना है, ठीक है, आपने अगर गिटअप को यूज करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, गिट नाम के सॉफ्टवेयर को, जो कि आपके लिए इसेंशियल है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तभी आप यहाँ पर अपने कोड में जो ट्रैकिंग, जो मैंने आपको बताया, ट्रैकिंग मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे उसको ट्रैक करने में वो है आपको हेल्प करेगा। तो आपको यहाँ पर विंडोज के लिए डाउनलोड इंस्टॉल करना है। अगर आपका मैकबुक है तो मैकबुक के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा तो वो आप ढूंढ कर इंस्टॉल कर सकते हो। ये करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में उसको लाना पड़ता है, अच्छे से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वर्जन, और यहाँ पर आपको गिट सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है वो यहाँ पर दिखाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर गिट को इंस्टॉल करने के बाद वर्जन चेक करना है, ये सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गिट कॉन्फ़िग, और मुझे ये ग्लोबल करना है, ठीक है, ग्लोबली करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्लोबल यूजर डॉट नेम, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कोड मैंने लिखा है उसको ट्रैक करने में गिट हेल्प करता है, मतलब गिट वो ट्रैक करता है, तो इसीलिए मुझे अपना नेम यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये नेम दूंगा। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर कॉन्फ़िग हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल भी देना है उसको, कॉन्फ़िग, ठीक है, और ये मेरा ग्लोबल होगा। उसके बाद यूजर डॉट ईमेल, ईमेल में क्या दूंगा मैं, ठीक है, आप यहाँ पर ईमेल अपना दे सकते हो। ओके, ये मैंने दिया है। अब ये करने के बाद आपका जो गिट है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। आपने ये दिया है, जो भी आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस आपके नाम के ऊपर शो होंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी उसके ऊपर आपके चेंजेस से होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा था, जो भी आप किसी भी कोड को लिखते हो तो आपके मतलब आपके पास यानी कि आपके नाम पर आपने जो भी कोड लिखा है उसका टाइम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब ट्रैक करने का काम हमारा गिट करता है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर आना है गिट में। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे जो भी आपको आनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इस फोल्डर के हम अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा P1 फोल्डर है, प्रोजेक्ट 1, आप उसे समझ सकते हो। ये P1 फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये दो फाइल्स है, index.html और ये index.js। अब मैं यहाँ पर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस कोड को ट्रैक करने के लिए शुरुआत करनी है। तो मुझे पहले यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज करना होगा। गिट को इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप इस फोल्डर के अंदर आओ गिट, और यहाँ पर इस फाइल को ट्रैक करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, गिट इनिट, यहाँ पर ये कमांड होती है गिट इनिट, इसको चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि री इनिशियलाइज एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी इन, ये आपको पाथ दे चुका है। ये इसके अंदर में यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर जो हमारा गिट है वो इनिशियलाइज हो चुका है। जब भी आप किसी भी कोड को ट्रैक करने की कोशिश करो तो पहले आपको गिट को क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि आप गिट यहाँ पर आओ इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो गिट को आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। इस आप ऐसा समझ सकते हो कि उसको आपको स्टार्ट करना पड़ता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये करने के बाद आपको करना क्या है,
यहाँ पर जो index.html है, index.js है, ये फाइल्स अभी मुझे इसके अंदर का कोड क्या करना है, ट्रैक करना है। तो इसके लिए मुझे कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी। अब देखो मैं यहाँ पर एक बात समझना चाहता हूँ आपको कि ये आपका कोड होगा, ठीक है, सॉरी, ये आपका कुछ कोड होगा, ठीक है, ये आपका कुछ कोड होगा। अब इस कोड के आधार पर अपनी जो फाइनल वेबसाइट है वो चल रही होगी, ठीक है, ये फाइनल वेबसाइट आपकी क्या होगी, चल रही होगी। अब यहाँ पर जब भी आपके पास कौन कौन सी फाइल्स है, आपके पास है पहली जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल है, उसके बाद जो इंडेक्स डॉट जी एस नाम की फाइल है, दो अलग अलग फाइल्स है, एच टी एम एल और जे एस, ये दो अलग अलग फाइल्स है। अब पहले मुझे यहाँ पर इस फाइल को ट्रैकिंग एरिया में डालना पड़ता है, जिसे हम स्टैगिंग एरिया बोलते हैं, जिसे हम कौन सा एरिया बोलते हैं, स्टैगिंग एरिया। स्टैगिंग एरिया का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमें ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ती है, इंडेक्स डॉट जी एस में हमें ट्रैकिंग शुरू करनी है, ये फाइनली हमारा किसके अंदर जाएगा, ये फाइनली हमारे इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को अगर हमने ट्रैकिंग एरिया में डाला और उसके बाद हमें करना पड़ता है कमिट। अब ये कमिट क्या है, ये बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि स्टैगिंग एरिया में डालने के लिए पहले हमें स्टैगिंग एरिया में डालना पड़ता है। स्टैगिंग एरिया का मतलब ये होता है कि इसको ट्रैकिंग के लिए डाल दो, ठीक है। उसके बाद हम इंडेक्स डॉट जी एस को भी डालेंगे। अब इस सॉरी अब इस इंडेक्स डॉट जीएस को भी हम यहाँ पर ट्रैकिंग एरिया में डालेंगे, ओके। अब यहाँ पर अगर ये हमारी स्टैगिंग एरिया है, स्टैगिंग एरिया मतलब हमारा ट्रैकिंग एरिया है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल कोड है और ये फाइल्स है एक्चुअल जो कि हमने बना चुकी है। अब यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स हो सकती है। अब अगर आप उसको ट्रैकिंग करना चाहते हो, क्योंकि आपको करना क्या है, एट द एंड आपको यहाँ पर अपने कोड में जो भी आपने चेंजेस किया उसको ट्रैक ही करना है ना, उसको आपको ट्रैक ही करना है। अब यहाँ पर मैं उसको ट्रैक कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट, ये कमांड है, बेसिक कमांड है, एकदम सिंपल कमांड है। गिट इनिशियलाइजेशन हम किस लिए यूज करते हैं, गिट इनिट। अगर मुझे यहाँ पर इसमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, चालू करनी है, तो मुझे गिट इनिट का यूज करना पड़ेगा। मतलब मुझे गिट को बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर आओ, उसको बुलाना पड़ेगा गिट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट एड और उस फाइल का नाम लिखूंगा जिसको आपको ट्रैक करना है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट यहाँ पर मैं एच टी एम एल करूंगा और जैसे इंटर दबाऊंगा तो ये फाइल्स मेरी ट्रैक होने लग जाएगी, ये फाइल्स मेरी क्या हो जाने लगेगी, ट्रैक। अब यहाँ पर जो भी मैंने ये लिखा था, अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब ये इंडेक्स डॉट जी एस तो बाहर है, अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैंने डॉट ऐड किया, ठीक है। ये कमांड मैंने यहाँ पर चलाई, गिट एड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की ये जो फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है, ये फाइल मेरी फाइनली किसके अंदर आ गई, स्टैगिंग एरिया के अंदर आ गई। अब मुझे वैसे ही क्या करना है, इस जो मेरी इंडेक्स डॉट जी एस है उस फाइल को लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर करूंगा गिट ऐड और जो मेरी इंडेक्स डॉट जी एस नाम की फाइल है उसको भी मैं क्या करूंगा, टैगिंग ट्रैकिंग एरिया में डाल दूंगा। मतलब जो हमारी स्टैगिंग एरिया है, स्टैगिंग एरिया का मतलब ये क्या है कि यहाँ पर हमारी एक्चुअल ट्रैक होना शुरू हो जाता है, एक्चुअल जो हमारा गिट है वो क्या हो जाता है, ट्रैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब अगर हमें यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स अगर अवेलेबल्स है, ठीक है, अगर यहाँ पर मेरी मल्टीपल फाइल्स अगर अवेलेबल्स है, अब उनको ट्रैक कैसे करें, ठीक है, मतलब मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिए मल्टीपल फाइल को हमें अगर ट्रैक करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिट ऐड और सिंपल सा स्लैश देके डॉट देना है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी फाइल्स हमारे क्या हो जाएंगी, ट्रैक होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेसिक सी कमांड्स है जो कि हमारे गिट स्टेटस नाम की कमांड बहुत ही सिंपल है। गिट स्टेटस मतलब हमने हमारी वेबसाइट में कौन क्या क्या ट्रैक किया है, कौन कौन सी फाइल मॉडिफाइड हुई है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैं यहाँ पर गिट स्टेटस करूंगा तो इसने क्या बताया, आप ब्रांच मास्टर में हो, मास्टर ब्रांच में हो, उसके बाद आपने कोई भी कमिट यहाँ पर नहीं किए, ऑब्वियसली हमने कुछ भी कमिट यहाँ पर नहीं किया है, हमने कुछ चेंजेस ही नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास स्टैकिंग एरिया में, ठीक है, मतलब जो हमारी स्टैकिंग एरिया है वो उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, इंडेक्स डॉट जी एस नाम की फाइल्स है। अब यहाँ पर मैं जब भी ऐसा करता हूँ, स्टेटस, ये सिर्फ स्टेटस देखने के लिए कमांड है कि आपकी जो फाइल की स्टेटस कौन कौन से, आपने कौन कौन से फाइल स्टैकिंग एरिया में है, आपने कौन कौन से फाइल में मॉडिफाइड किया है, तो ये सारा का सारा हमें कौन बताता है, यहाँ पर जो हमारा स्टेटस है, ठीक है, गिट स्टेटस, ये कमांड हमें बताती है। देखो ये बेसिक कमांड है, ये आनी ही चाहिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं इसकी चीट शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके। अब हमें करना क्या है,
ये हमने किया। अब हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स नेम इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ विजय, और कॉन्स एज, यहाँ पर मैं एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, फंक्शन डार्क मोड नाम का एक फंक्शन को यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ डार्क मोड इज ऑन, ठीक है। ये करता हूँ मैं, और यहाँ पर ये जो मेरा डार्क मोड है उसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस किए, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ, देखो बहुत ही ध्यान से देखो, हाँ, गिट स्टेटस करता हूँ तो ये आपको बता देता है कि आपने यहाँ पर चेंजेस इज नॉट स्टेज फॉर कमिट, यहाँ पर यह बता देता है कि मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट जीएस, आपने इंडेक्स डॉट जीएस में मॉडिफाइड किया है। फिर से अगर मैं ये कमांड चलाऊं तो ये फिर से बताएगी इंडेक्स डॉट जीएस में अपने मॉडिफाइड किया है। अब मैं यहाँ पर आकर ये कर दूं H2 में, यहाँ पर सॉरी, सॉरी, ये मेरा H2 है, और यहाँ पर मैं सिर्फ हेलो लिखूं, और यहाँ पर मैं इसी कमांड को फिर से चलाऊं तो यहाँ पर ये फिर से कहेगा मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट जीएस। अब मैंने यहाँ पर जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी मैंने यहाँ पर जो भी चेंजेस किए उसे मुझे सेव करना पड़ेगा। सेव करना पड़ेगा मतलब यहाँ पर जो मैंने देखा था ना, ये वर्जन्स, ये जो वर्जन्स है, ये वर्जन्स किस लिए तैयार होते हैं, ये कमिट से तैयार होते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसको कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट करने के लिए क्या मैसेज मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा है कि कमिट, और आपको यहाँ पर एक मैसेज देना पड़ेगा, तो इसलिए -m आपको लिखना है, गिट कमिट मैसेज। और यहाँ पर मैंने कौन सा फंक्शन ऐड किया, फीचर डार्क मोड एडेड, और जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो ये बोलेगा कि फीचर डार्क मोड एडेड टू फाइल एक्सचेंजेड 12 इंस्टॉलेशन, ठीक है। और क्रिएट मोड, और ये क्रिएट मोड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने कमेंट किया और इंडेक्स डॉट जी एस में मैंने कमेंट किया। अब मैं अगर गिट स्टेटस को चेक करूँ तो यहाँ पर ये मुझे फिर से वही देखेगा कि ये मॉडिफाइड हो, नो चेंजेस एडेड कमिट्स यूज गिट ऐड और गिट कमिट। तो फिर से आपको यहाँ पर देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जब भी आप यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर कमिट करते हो, कमिट करने से क्या होता है, फिर से ये फाइल टैगिंग एरिया से जो पहले से उसकी ये थी सिचुएशन, या फिर पहले से उसकी स्टेट थी, तो उसमें आ जाती है। जब भी आप ऐड करते हो तो उसमें आपकी जो फाइल्स है वो स्टैगिंग एरिया में चली जाती है। स्टैगिंग एरिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है वो ट्रैकिंग होना शुरू हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर डीप में समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल ये काम कैसे कर रहा है। ये ऐड हम लिखते क्यों है, कमिट हम क्यों लिखते हैं। कमिट का मतलब ये होता है कि जो हमने यहाँ पर वर्जन्स यहाँ पर सेव किए, ये वर्जन नंबर 1 हो गया, वर्जन नंबर 2 हो गया, वर्जन नंबर 3 हो गया, इनको सेव करने के लिए हमें कमिट को लिखना पड़ता है, ठीक है। इनको सेव करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, कमिट को यहाँ पर लिखना पड़ता है। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ नया फंक्शन को ऐड करते हैं, फंक्शन यहाँ पर लाइट मोड को हमें क्या करना है, लाइट मोड को हमें यहाँ पर क्या करना है, ये करना है। अब ये फंक्शन मैंने यहाँ पर सिंपल सा बनाया है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखता नहीं मैं। अब यहाँ पर मैं गेट स्टेटस करूँ तो यहाँ पर इसने क्या बताया है, यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये दोनों फाइल में हमने क्या किया है, चेंज किया। अब मुझे यहाँ पर इस इंडेक्स डॉट जी एस को मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों फाइल को मुझे फिर से स्टैकिंग एरिया में लाना पड़ेगा। अब मैं क्लियर करता हूँ उसे, गिट, और मैं यहाँ पर ऐड, और यहाँ पर डॉट लिखना है। अगर आपको स्पेसिफिक वन फाइल को स्टैकिंग एरिया में डालना है तो आपको उसका नाम लिखना है, या फिर सभी को डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या, ये स्टैकिंग एरिया में चला गया है। अब मैं यहाँ पर गिट स्टेटस अगर करूँ तो यहाँ पर स्टेटस, तो ये बताएगा कि आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में भी मॉडिफाइड किया है। फिर से यहाँ पर मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। और इंडेक्स डॉट जीएस में भी आपने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, और फिर से अगर मैं गिट स्टेटस को क्रिएट करूँ तो वो वही आंसर मुझे देगा, चेंजेस टू बी कमिटेड। ओके, तो ये चेंजेस मेरी कमिटेड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये, ओके, ठीक। अब यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर अगर कोई कमिट करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, गिट। देखो ये कमांड बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसानी से ये कमांड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लाइट मोड
फीचर एडिट, ये जैसे मैं करता हूँ तब ये फीचर मेरे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर CLS करता हूँ और गिट स्टेटस को चेक करता हूँ। अब ये बताएगा कि नथिंग इन टू कमिट टू वर्किंग क्लीन रही। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी कमिट किया है मैसेजेस, ठीक है, जो भी मैंने मैसेजेस को कमिट किया है, अब ये जो फाइल्स है वो स्टैगिंग एरिया से जो पहली सी उसकी स्टेट थी उसमें निकल चुके हैं। अब हमें हमारे लिए कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ कॉन्स्ट A = 10, ये कोई भी मैं यहाँ पर ऐसा चेंजेस करता हूँ और गिट स्टेटस करता हूँ, तो ये बताएगा मेरे index.js में मेरे चेंजेस हुए हैं। तो आपको आई होप कि आपको आइडिया लगी होगी कि किस तरह से हम गिट स्टेटस को यूज करते हैं, किस तरह से हम गिट जो हमारा कौन सा है गिट इनिट को हम क्यों यूज करते हैं। अगर हमें यहाँ पर गिटो को बताना है कि यहाँ पर आओ, तुम्हें यहाँ पर जरूरत है, तो इसलिए हमें गिट इनिट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांड ये है कि आपको देखना है कि कौन कौन से बंदे ने कौन कौन से क्या किए, कमिट कमिट किए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर लिखना है गिट और यहाँ पर लिखना है लॉग। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे लॉग यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, ये कमिट है और उसकी एक आईडी तैयार होती है, ये आपकी कमिट की आईडी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एथर विजय, ये आपने जो कॉन्फ़िगर किया था वही ईमेल आएगा। मैंने आपको पता था कि जब भी आप किसी कोड में चेंजेस करते हो गिट के, ठीक है, और गिट वहां पर कॉन्फ़िगर होता है, तब आपको वो ट्रैक करने के लिए ट्रैक करना शुरू कर देता है। ये देखो, ये ट्रैकिंग ही है ना। लाइट मोड फीचर हमने ऐड किया था जो विजय है, और इसने इस टाइम पर फीचर डार्क मोड ऐड किया था। मतलब ये जो फाइल में मैंने चेंजेस किया था ना, ये फाइल में चेंजेस मुझे यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस मैंने किए थे, और इसकी आईडी हमें यहाँ पर दे रही है, दे चुकी है। अब यहाँ पर ये इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से बंदे ने कौन कौन से कमांड की है। तो इसीलिए गिट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जो भी मेरा हेड होगा, ठीक है, जो भी मेरा बंदा होगा वो देख सकता है कि कौन कौन, जो भी मेरा जो मैनेजर होगा वो देख सकता है कि कौन से बंदे ने कौन सा फीचर ऐड किया है, क्या क्या ऐड किया है, और उसके लिए काम आसान हो सकता है। और जो काम आसान कौन कर देता है, हमारा गिट कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें, अब ये हो गया हमारा गिट लॉक। ठीक है, गिट लॉक इसलिए यूज करते हैं हम, अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, कौन कौन से बंदे ने कौन कौन सा कमिट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे सिंपल है कि अब हमें यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिट, कौन सी कमांड है, हाँ, गिट लॉग, और यहाँ पर 1 लाइन लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जो आईडी है, ठीक है, हैश फॉर्म है, आप इसे हैश फॉर्म बोल सकते हो, आईडी बोल सकते हैं। तो ये, और ये हमारी मास्टर ब्रांच है। अब ये ब्रांचिंग क्या है क्या नहीं, ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। पहले आप ये बेसिक समझ लो गिट का। ठीक है, अब ये शॉर्ट में उसे ये दिखाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गिट शो, ओके, और यहाँ पर ये जो आईडी है, अगर मैं इस आईडी को यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, अब ये मुझे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, गिट शो का मतलब होता है कि जो भी आईडी प्रोवाइड की है, ठीक है, कमिट की ये आईडी है, अभी हैश फॉर्म इसे बोल सकते हो। अब ये मेरा इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताओ। तो यहाँ पर मैंने जिस फाइल में भी चेंज किया है उस फाइल का सारा कोड क्या है, कौन कौन सी फाइल उसने चेंज किया है, ये सारा का सारा कौन बताएगा, मेरा गिट शो बताएगा। ये देखो, मैंने यहाँ पर हेलो ऐड किया था, ये भी वो ट्रैक कर रहा है। मतलब मैनेजर के लिए कितना अच्छा काम हो गया, कितना अच्छा है कि जो इंडस्ट्री में आया और लोगों की प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी। यही है हमारे गिट की महिमा। और अगले लेक्चर में हम गिट का एडवांस देखेंगे कि गिट हम हेड किसको बनाते हैं, मास्टर ब्रांच क्या होती है, नए ब्रांच हम क्यों क्रिएट करते हैं, ये सारे के सारे डिटेल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिवर्ट क्या होता है, और उसके बाद हम किसी वर्जन से हमें दूसरे वर्जन पर शिफ्ट करना है तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पर इनकमिंग लेक्चर्स में या फिर अगले लेक्चर में जो दूसरा लेक्चर होगा हमारा उसमें देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। मैं इसकी जो कमांड्स होंगी वो चीट शीट में डालकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।